उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक सरकारी अस्पताल में 14 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया, जिसके बाद इन बच्चों में एचआईवी के लक्षण सामने आने लगे। मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को भी डबल बीमार कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, डबल इंजन सरकार ने हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को डबल बीमार कर दिया है। यूपी के कानपुर में एक सरकारी अस्पताल में थैलेसीमिया के 14 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया, जिससे इन बच्चों को एचआईवी, एड्स और हेपेटाइटिस बी, सी जैसी चिंताजनक बीमारियां हो गई हैं। ये गंभीर लापरवाही शर्मनाक है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि मासूम बच्चों को बीजेपी सरकार के इस अक्षम्य अपराध की सजा भुगतनी पड़ रही है। मोदी जी कल हमें 10 संकल्प लेने की बड़ी बड़ी बातें सिखा रहे थे। क्या उन्होंने कभी अपनी बीजेपी सरकारों की रत्ती भर भी जवाबदेही तय की है? इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे हिमांशु जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। हिमांशु, 14 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाया गया, क्या है पूरा मामला? जी पूनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला ये है, इसमें जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस नेता, उन्होंने जो ट्वीट करके ये कहा है कि मोदी सरकार को, योगी सरकार को कहीं ना कहीं घेरा है। आपको बता दें, इसमें अभी स्थिति जो है वो साफ नहीं हो पाई है। हालांकि जो 14 बच्चों को जो थैलेसीमिया से पीड़ित थे, उनको जो खून दिया गया वो एक एक निजी ब्लड बैंक से खून लाकर दिया गया था। और किस सरकारी अस्पताल से उनको रेफर किया गया कि कहाँ से आए वो बच्चे, मतलब हॉस्पिटल से, इस पर 2 बजे जो यहाँ के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, प्रधानाचार्य हैं, वो उसमें 2 बजे अपनी वो मतलब बाइट देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे कि इन 14 बच्चों को किस तरह, कहाँ से लाए, मतलब कहाँ से आए थे, खून चढ़ा दिया गया है। जो हालांकि उनका भी जो उपचार है वो यहाँ पर चल रहा है मेडिकल कॉलेज में। बिल्कुल हिमांशु, जब किसी को खून की जरूरत होती है उससे पहले पूरी तरह से जांच की जाती है। इस बारे में चिकित्सा विभाग का क्या कहना है? जी, इस बारे में जब हमने वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनसे हमने जब जानना चाहा कि इस मामले में, क्योंकि जब किसी को खून दिया जाता है तो क्रॉस कराया जाता है कि जो पेशेंट का खून है और जो खून लाया गया है वहां से वो सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बाद ही खून चढ़ाया गया है। हालांकि वो इस तरह के जो प्रश्न थे उनसे बचते हुए नजर आए। उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर भी नहीं दिया है और उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ये बच्चे किसी सरकारी अस्पताल से हमारे यहाँ आए थे और जो खून उसमें चढ़ाया गया है वो शायद निजी ब्लड बैंक से खून लाया गया है। हालांकि कहीं ना कहीं इसमें घोर लापरवाही ये भी है कि जिस भी सरकारी अस्पताल में वो खून चढ़ाया गया है, 14 बच्चों को इतने ज्यादा गंभीर रूप से वो पीड़ित है। हालांकि उनका जो उपचार है वो जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को देखा जाए तो जो प्रधानाचार्य है उन्होंने 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को खंडन करके कहा है कि हम सारा आपको डेटा देंगे और सारी जानकारी देंगे, ये पूरी खबर क्या है इस पर वो जानकारी देंगे। हालांकि कहीं ना कहीं पूरे मामले में सियासत भी तेज नजर आ रही है। तो हिमांशु, क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी इस मामले को लेकर की जा रही है? जी पूनम जी, जब इस विषय में पूरी जानकारी उनसे जाननी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से। हालांकि शासन ने इस मामले को पूरी तरह से संज्ञान में ले लिया है। अब 2 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनके द्वारा जवाब बताया जाएगा। हालांकि जो पीडियाट्रिक के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अरुण आर्या, उन्होंने कल ये मीडिया में जानकारी दी थी, तो उनपे कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो गाज गिर सकती है। हालांकि कार्रवाई भी हो सकती है कि बच्चे, उन्होंने किस तरह बच्चे देखे और किस तरह क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो भी सवालों के घेरे में आ सकते हैं। बिल्कुल हिमांशु, क्या इस तरह का मामला पहले भी सामने आ चुका है? जी, अगर बात करी जाए तो इस तरीके के मामले कहीं ना कहीं आते रहते हैं और लेकिन ये एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि 14 बच्चे एक साथ एचआईवी और हेपेटाइटिस बी और एड्स से पीड़ित हो गए हैं। कहीं ना कहीं इसमें जो ब्लड बैंक की भी एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि एक नशीले मादक पदार्थ मतलब अगर हम करें तो किस तरह का खून इनमें चढ़ाया गया है उसकी जांच नहीं करी गई और इस तरीके की घोर लापरवाही हुई है। बिल्कुल, लापरवाही बहुत बड़ी है हिमांशु। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।